बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कैशवर्थ कंपनी ये दावा कर रही है कि मुतासरीन की जो एकोमोडेशन है वो स्टार्ट हो गई है, लेकिन असल में इस टाइम के ऊपर जो एकोमोडेशन स्टार्ट हुई है वो कंपनी की हुई है, क्योंकि पहले इन्वेस्टर्स ने मुतासरीन ने कंपनी को पैसे देने हैं और उसके बाद उनकी बारी आएगी। तो अगर आपने कंपनी को पैसे दे दिए हैं तो उसके बाद एक एकोमोडेशन फॉर्म था जो कि कुछ टाइम पहले कंपनी की अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर किया गया, वो अकाउंट लॉगिन करने के बाद भी नजर आ रहा था। उसको फिल करना था जिसमें आपने एविडेंस लगाना था कि आपने 25% जो है वो जमा करा दिया कंपनी में, जिसके बाद आपको 2x वाले पैसे मिलने थे। अब हुआ यहां पे ये है कि कंपनी ने कहा कि जी उसको बड़ा मिसयूज किया जा रहा है और लोग जो है वो मल्टीपल दफा डिपॉजिट की वो प्रूफ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आईटी को मसला आ रहा है, सिस्टम को मसला आ रहा है। आपको पता है कि जो ये आईटी जहां पे भी आ जाती है, B4U हो, सिक्योरिनिक्स हो, ये कंपनी हो, वहां पे चीजें डिले की तरफ चली जाती हैं। तो पहले जिन्होंने भी डाटा दिया था उसको कल कंपनी ने कहा कि जी उस सारे की जो डिपॉजिट की जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने रोक दिया है। अब यहां पे लोगों को बड़ी एक तकलीफ ही होती है, क्योंकि सिक्योरिनिक्स में भी ये चीज देखी गई थी कि लोग दफा डाटा फिल करते हैं, बाद में कोई नई इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। अब जो पहले डाटा था जो फॉर्म में और आज जो डाटा आया है शाम को, उसमें कोई फर्क नहीं है सिवाय एक कॉलम के। तो उम्मीद की जा रही है कि वो जो कॉलम है जिसको आप कहते हैं डिपॉजिट आईडी, उससे ये मसला हल हो जाएगा और मजीद इनको इंतजार इन्वेस्टर्स को नहीं करना होगा। तो इसमें बड़ा आसान सा ये फॉर्म है, SRG आईडी है, नेम है, कितना आपने B4U से डिपॉजिट लिया, कितना आपने वहां से विड्रॉ कर लिया हुआ है। अगर एक से ज्यादा आईडीज हैं तो इन्होंने वो बटन दे दिया है, तो आपको वो बटन एक नजर आ रहा होगा जिसमें आप एक से ज्यादा आईडीज अपनी दे सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जी आप 25% डिपॉजिट का इनवॉइस नंबर जो है वो लगाएं। ये बेसिकली नया कॉलम है कि आपने जो 25% उसमें डिपॉजिट का इनवॉइस लगानी है। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि जी आप डिपॉजिट में जाएं, वहां पे आपकी आईडी के अगेंस्ट जो है डिपॉजिट आईडी आ रही होगी वो आपने देनी है और उसका ही फिर आप एविडेंस भी साथ लगा दें और साथ ट्रांजैक्शन आईडी भी आपको नजर आएगी और उसका फिर आप प्रूफ लगा दें। अब यहाँ पे दो तरह से आप जो है कर सकते हैं, या आप अपने अपलाइनर से कर सकते हैं या आप बिनांस से कर सकते हैं। तो अगर आपने बिनांस के थ्रू पैसे जमा कराए हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट लगाते हैं, अगर आपने अपलाइनर के जरिए कराई है तो आप वहां से डिपॉजिट वाली जगह से जाके वहां पे उसकी आईडी और उसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे। तो बेसिकली उन्होंने एक प्रोसेस जो है वो दोबारा किया है और हम पहले भी देख चुके हुए हैं कि जो कंपनीज हैं ये MLM कंपनीज, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है जहां पे ये डाटा लेती हैं या जब इनको विड्रॉ देना होता है तो इनको टेक्निकली बड़े मसले आ जाते हैं और सिस्टम मुतासरीन तो यही अज्यूम करते हैं कि जी अगर एक इतनी बड़ी कंपनी है और उसको इतने आराम से मिसयूज किया जा सकता है तो यूं तो कभी भी उनकी विड्रॉल जो है वो स्टार्ट नहीं होंगे। अब कहा यह जा रहा है कि जी अगर आप इसको फिल कर देते हैं तो आपको 24 से लेके कभी कोई 48 आवर्स की बात कर रहा है, कोई 72 आवर्स की बात कर रहा है, कोई वर्किंग आवर्स की बात कर रहा है, जिससे ये और ज्यादा टाइम भी हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से हफ्ते तक वो कह रहे हैं कि जो आपका पहले पेंडिंग में आएगा उसके बाद अप्रूव में चला जाएगा। लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि जिन्होंने सही डाटा दिया था वो भी अब दोबारा फिल करेंगे इस फॉर्म को, और ये वही फॉर्म है जिसको पहले कंपनी ने बड़ी पॉपुलर किया था कि जी ये तो जी एकोमोडेशन स्टार्ट हो गई है और बड़ा जबरदस्त काम हो गया। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस दफा इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चले देखते हैं कि जी आगे क्या अपडेट आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।